नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो है उन सभी को देख सकते हो। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या। तो ये जो अथर्ववेद जो ग्रंथ है, 4 प्रकार के जो ये वेद बताए गए हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो ये अथर्ववेद है, इससे उपनिषदों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31 जो है अथर्ववेद से संबंधित उपनिषदों की जो संख्या है ये बताई गई है। नेक्स्ट है मद मूर्खताभिमानी दुष्कुशलते ऐश्वर्य संयुक्त है, इस कारिकार्ध से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो ये जो कारिका दी गई है इसमें जो है सकार की तरफ संकेत किया गया है। नेक्स्ट है खलिस्तान भवती सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति ही चेत हैं। तो ये जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति के लिए इनमें से जो सही विकल्प है ये क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, मेघालोके भवती सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड को जिन 3 विभागों में विभाजित किया है वे कौन से हैं? तो ये जो वैदिक जो ऋषि थे उन्होंने ब्रह्मांड को 3 भागों में जो बांटा था, तो कौन से थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, धूलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक, इनको जो 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में कौन से 2 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे? तो प्राचीन काल में जो है ये ऋग्वेद काल में कौन से 2 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, अधोवस्त्र और उत्तीर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विहरण में प्रत्यय। तो यहाँ पर जो है इसमें वि उपसर्ग पूर्वक हरि हरणा धातु है और सत्री प्रत्यय का प्रयोग जो है इसमें हुआ है। दोस्तों, एग्जाम में जो है प्रत्यय, समास, संधि, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये ज़रूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, समास से संबंधित वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो है सभी समास जो है कराए गए हैं। नेक्स्ट है मनुष्य। मनुष्य का संबंध बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जरायुज। तो मनुष्य जो है ये मनुष्य से उत्पन्न होता है। अंडज से जो पक्षी है ये श्वेतज जो होता है इससे जो जूं लिखा होती है ये, और उद्भिद जो जमीन से उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाकर 6 में से किस एक को प्रमाण नहीं मानते हैं? तो शब्द भी प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, लेकिन ये जो अनुपलब्धि दिया गया है ये कोई प्रमाण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ। तो समसनम समास हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, समसनम समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठिष्यति रूप किस लकार पुरुष और वचन का है? ये जो पठिष्यति जो रूप दिया गया है इसमें पठ धातु का प्रयोग हुआ है और लिट लकार में है, और प्रथम पुरुष एक वचन का जो है ये रूप है। और पठिष्यति पठिष्यत है, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत है, पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो जो है इसके इस प्रकार से शब्द रूप जो है पठ धातु के चलते हैं। नेक्स्ट है भेदभाव के पोषक। तो यहाँ पर जो भेदभाव के पोषक पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, असमर्थ और जो ऑडोलोमी है ये भेद और अभेदभाव के पोषक बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रापीठ की माता का नाम। तो यहाँ पर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और चंद्रापीठ की माता का नाम पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विलासवती जो है ये चंद्रापीठ की माता का नाम है। और सुखना उपदेश जो कथा है वहाँ से ये
लिया गया है। नेक्स्ट है ज्योति परक कंडक किस प्रकार की रचना है। तो ये जो किस प्रकार की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन ए जैन ज्योतिष की जाए रचना है। नेक्स्ट है विद्याधरों ने दिलीप के ऊपर वर्षा की। तो विद्याधरों के द्वारा जो सुदक्षिणा और दिलीप है रघुवंश में, तो इसके ऊपर जो किस प्रकार की वर्षा हुई है, तो उनके ऊपर जो पुष्पों की वर्षा की गई है। नेक्स्ट है नल चंपू के रचयिता। तो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा ये रचित ग्रंथ है नल चंपू। विशाखादत्त का मुद्राक्षस, कलन की राजतरंगिणी। नेक्स्ट है सिर ए अकबर के नाम से 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुस्लिम शासक ने करवाया था। तो ये जो सिर ए अकबर है, इसके नाम से 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में जो अनुवाद है, ये किस मुस्लिम ने कराया था। तो ये कराया गया था अकबर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विदित सकल शास्त्र अर्थ हैं, यह किसका विशेषण है। तो किसका है, ये सुख का जो है विशेषण है। और कादम्बरी जो बाणभट्ट के द्वारा रचित जो ग्रंथ है, वहाँ से जो है ये लिए गए हैं। इसमें जो है इसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट है निबंध के अंतर्गत पुनरुक्ति क्या है। ये जो निबंध पूछा गया है, इसके अंदर पुनरुक्ति क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी दोष। नेक्स्ट है वेदांती लोग संसार को तत्वविदों की दृष्टि में क्या बताते हैं। तो ये जो वेदांती लोग हैं, ये संसार को तत्वविदों की दृष्टि में तुच्छ बताते हैं। नेक्स्ट है मुसलमान का पुत्र कन्या को छोड़कर चला गया। तो ये जो मुसलमान जो पुत्र था, ये कन्या को छोड़कर कहाँ चला गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी सेमर के वृक्ष पर। और ये जो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो शिवराज विजय जो ग्रंथ लिखा गया है, वहाँ से जो है ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथों में विश्व का जो सृष्टा अधिकतर किसे माना गया है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें विश्व का सृष्टा किसे माना गया है। तो किसे माना गया है, इसमें जो है ब्रह्मा को जो है इसमें माना गया है। नेक्स्ट है प्रमाता किसका विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन डी विषय का। नेक्स्ट है पुराणों को इतिहास भी कहा जाता है। तो ये जो पुराण है, इनको इतिहास क्यों कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी इनमें इतिवृत्तों की अधिकता है। नेक्स्ट है सर्व शब्द का जो सर्वय रूप है, कौन सी विभक्ति और वचन में है। ये जो सर्व शब्द है, इसका सर्वय रूप जो है ये षष्ठी और द्विवचन में बनता है। सर्वै सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान। तो इस प्रकार से जो है इसके शब्द रूप चलते हैं। तो ये षष्ठी और द्विवचन का ये रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य का यदि परस्पर समास होता है तो उसे क्या कहा जाता है। अगर विशेषण और विशेष्य का परस्पर समास होगा तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। अविभाव जो समास है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और शुरू में जो अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है। जो द्विगु समास है, इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और जो तत्पुरुष समास है, इसमें उत्तर पद जो है प्रधान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो कथन सत्य पूछा गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी गीता का जो मुख्य उपदेश है, ये कर्म करना है, फल की चिंता करने में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाश्वेता का जो प्रेम हो गया था। तो ये जो कादम्बरी की जो कथा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथा है और एग्ज़ाम में जो है इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो ये जो महाश्वेता है, इसके जो प्रेम के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए इनको जो है पुंडरीक से प्रेम हो गया था। नेक्स्ट है खंडन खंडाखाद किसकी रचना है। तो ये किसकी कृति है। राइट आंसर ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीराम तावद इष्टार्थम एवं छिन्ना पदवाली, यह परिभाषा किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए दंडी के द्वारा जो है ये लिखी गई है। श्रीराम तावद इष्टार्थम एवं छिन्ना
पदावली। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, उद्भट ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो उद्भट के द्वारा जो है काव्य अलंकार संग्रह लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके सभी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें मददगार साबित होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।